गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब। आज मैं मुफ्त ही मुफ्त पढ़ने वाली हूँ। मतलब एक ये कहानी है जिसमें वो इंसान हर कुछ मुफ्त में चाहता है। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। एक दिन भिक्खू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ये हमारे भिक्खू भाई जी हैं। इनको नारियल खाने का मन हुआ, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भिक्खू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह क्या मीठा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाभूबेन से कहा। लाभूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी, भिक्खू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभूबेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भिक्खू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभूबेन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भिक्खू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने कामों में लगे थे। भिक्खू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भिक्खू भाई ने ऐसा पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपए में काका। बस 2 रुपए? भिक्खू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, भिक्खू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो भिक्खू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले, टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से गुरगुराते भिक्खू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी। माथे पर पसीना पोंछकर भिक्खू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। सूझ है भाई, भिक्खू भाई ने कहा, यह क्या है? मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफ़ी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भिक्खू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भिक्खू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। सूझे क्या है? सूझे का मतलब क्या है, ठीक है। भिक्खू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वो भी मेरी टांगों में भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भिक्खू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, 1 नारियल कितने में दोगे? भिक्खू भाई ने पूछा और कहा, यह तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। काका, यह कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? भिक्खू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भिक्खू भाई झुक कर नारियल उठाने ही वाले थे
कि नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं। जब उसने भिक्खू भाई की ओर ध्यान से देखा तो जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। भिक्खू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल में ही उनमें फुर्ती आ गई। भिक्खू भाई ने सोचा, 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। भिक्खू भाई नारियल के बगीचे में पहुँच गए। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल चल के आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। भिक्खू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में ही चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ कर जाओ और जितना चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। सच? जितना चाहूँ ले लूँ? भिक्खू भाई तो खुशी से फूले न समाये, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिक्खू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी किस्मत खुल गई, जितनी नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ, क्या बात है। भिक्खू भाई ऊपर पहुँच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। जक पैर से फिसल गए। भिक्खू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैरों में हवा में झूल रहे थे। ओ माँ, अब मैं क्या करूँ? भिक्खू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। अरे ओ भिक्खू भाई, जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर भिक्खू भाई के पैर को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई, अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भिक्खू भाई के पैर को कस कर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। अरे संभलो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भिक्खू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक ही जैसे ही है। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। 1-2 अब तीनों के तीनों झूल रहे थे नारियल के पेड़ से। काका काका, इसके पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पोंछते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला नहीं आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे, 300 रुपये। भिक्खू भाई का सिर चकरा गया। इतना सारा पैसा! खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भिक्खू भाई। भिक्खू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तो ये कहानी थी ममता पांड्या, अनुवाद संध्या राव जी की। तो आपको ये कहानी कैसी लगी बच्चों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तुम्हारी समझ से हर बार भिक्खू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? क्योंकि वो कंजूस थे। हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? क्योंकि जब
नारियल को कहीं से लाया जाता है तो उसके लाने में जो एक्सपेंस खर्च होते हैं उस खर्च को जोड़ करके उसकी रेट बढ़ जाती है, उसके दाम बढ़ जाते हैं। क्या भिक्खू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला? हाँ, क्यों? क्योंकि वो वहाँ से गिर गए, लेकिन उन्हें अब इसका बहुत बड़ा कर्ज चुकाना पड़ा। जैसे वो गिर गए, उन्हें चोट लगी। वे खेतों में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गया। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? बरगद को बूढ़ा इसलिए कहा गया, बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है और काफ़ी सालों तक जिंदा रहता है, इसलिए। भिक्खू भाई ऐसे थे। कहानी को पढ़कर तुम भिक्खू भाई के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होगे। भिक्खू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। उन्हें खाने पीने का शौक़ था। वे बहुत कंजूस थे। वे पैसे कम खर्च करना चाहते थे और थोड़ी पैसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। क्या बढ़ा क्या घटा? कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती कुछ चीज़ें बढ़ती हैं और कुछ चीज़ें घटती हैं। बताओ इनका क्या हुआ? ये घटे या बढ़े? नारियल के दाम घट गए, भिक्खू भाई का लालच बढ़ गया, रास्ते की लंबाई बढ़ गई, भिक्खू भाई की थकान बढ़ गई। कहो कहानी। यदि इस कहानी में भिक्खू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती? बताओ। अब बस आम नारियल की जगह आम को रख ले और कहानी को आगे बढ़ाते जाए। बात की बात, कहानी में नारियल वाले और भिक्खू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। तो ये आप खुद लिख सकते हैं। शब्दों की बात। नाना नानी, पतीली, पतीला। ऊपर दिए गए उदाहरण की मदद से नीचे दी गई जगह में सही शब्द लिखे। काका, काकी, मालिन, माली, मटका, मटकी, दर्जी, दर्जिन, टोकरी, टोकरा, गद्दा, गद्दी। इस तरह से आप बना सकते हैं। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। मंडी में क्या क्या बिक रहा था, क्या क्या बिक रहा होगा? तो आप जैसे कि उसमें देखे ही थे, प्याज बिक रहे थे, गोभी, बंद गोभी। तो आप ये सब लिख सकते हैं। मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे ताज़ा टमाटर 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। मंडी में और कैसी आवाज़ें सुनाई देती है? तो जो भी चीज़ सस्ते में बेचनी होती है वो इसी तरह से सुनाई देती है। तो आप इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं, भिंडी, करेला और भी आलू वगैरह आप लिख सकते हैं। क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है? उस जगह के बारे में लिखो। तो ये आप खुद भर सकते हैं। आपके एरिया में जो भी भीड़ भाड़ वाले बाज़ार होंगे या जगह होंगे उसके बारे में 2 लाइन लिख दीजिएगा। गुजरात की झलक। मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा में चित्रों में कौन सी बातें हैं जिनसे तुम्हें यह अंदाज़ा लगा सकते हो? तो चित्र देख करके इसमें आपको लिखना है। गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई, बहन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तेलुगु के नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। पता करो और लिखो कि वे अपनी भाषा में किसी को आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब आप अपने से भर सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी, इसके क्वेश्चन आंसर आपको कैसे लगे? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये कहानी से आपको ये सीख मिलनी चाहिए कि ज़्यादा कंजूसी ठीक नहीं है। आपको अगर कुछ चीज़ें पसंद है और कम समय में, कम लागत में अगर मिल जा रही हैं तो ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय।